की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा शिकार है बदला लेने का, एक दूसरे से रिवेंज का। ये शुरू से ही एक इस दलदल से हम निकल नहीं सके बाहर। का जब से इंडिपेंडेंस हुई है हम्म। तब से ही हम पाकिस्तान को सबसे बड़ा इस वक्त हम क्राइसिस का शिकार रहे हैं। हमारी जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी है। अगर मैं पीटीआई का हूँगा ना, मैं मुंह पर बात करूंगा कि मैं पीटीआई से बहुत कई चीज़ों पे इख्तिलाफ भी रखता हूँ। ये भी आपके सामने लगा भाई, ये कि मैं पीटीआई से हटके सपोर्ट कर रहा हूँ, ये भी उसी का सपोर्ट ही है। उसके मुंह पे बताने नहीं शोर कर रहा। तमाम पार्टीज को रल मिलकर चलना चाहिए। हम्म। ये आईनी तरह नहीं करानी, हम्म। ये लोगों को घर से हैरेसमेंट करना और ये चीजें जो है ना, ये बड़ी गलत चीजें हैं। ये मुल्क आपस तबाही की तरफ जा रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो चाइना वाला सिस्टम जिस तरह है, वन पार्टी ऑपोजिशन को खत्म कर दूं, पीटीआई को वोट देते हैं हम, ठीक है। ठीक है, क्यों वोट देते हैं? और जी ये यूथ की पार्टी है, असल कहीं ना कहीं ये नैरेटिव है ना, और जी यूथ की पार्टी है, तो इनकी जमात में कौन है यूथ का? क्या कौन है आगे? यार क्या करे, जब तक हो जाए तो कोई भी आ जाए। इसलिए फुल स्टॉप नहीं लगाना होता कभी भी। हमने अपनी हिस्ट्री को देखना है। अलामा इकबाल जैसे लोगों ने कन्विंस किया था आगे हम अपनी आर्मियों को ही, भैया आप अपनी अदालत की पोजीशन छोड़ो। आप अब खुद कॉन्स्टिट्यूशन में घुसने लग जाते हो, फिर कहते हो जी फौज अपनी दूध में नहीं रहती। आप रहते हो दूध में अपनी में। जब काफ लीग आई थी, आज की काफ लीग नून लीग है, सॉरी टू से ये कहना पड़ेगा, आज की काफ लीग नून लीग है। ये क्या तो वापस स्टेबिलिटी पे आने के लिए टाइम लगेगा। इस तरह कमजोर पाकिस्तान को कंट्रोल करना आसान है। अब अमेरिका आगे इमरान खान को सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट। मैंने शुरू में नाम लिया ना, विलियम जे बर्न्स के, रैंडी जॉर्ज के, और ये जो अमेरिका के आर्मी चीफ सारे, इनके साथ मीटिंग होती है रोज, इनको बताया जाता है कि इस तरह कंट्रोल करना है। हाँ, नवाज शरीफ ने माना था लेकिन ले ली। ये कौन है पांचवा बंदा? नवाज शरीफ, ये कौन है? मैं बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी थोड़ा सा बात शुरू करें। वैसे तो मेरा चैनल ज़्यादा इस्लामिक एलिमेंट को टच करता है, तभी मैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे इतना नहीं कंटेंट बनाता, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे आज का दौर है, जिधर अब हम देख रहे हैं शायद तीसरी जंग भी शायद चांसेस हैं शुरू होने की, और गजा का कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसराइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट पीक पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ तक पीक पे पहुंच चुके हैं कि मुसलमानों को पॉलिटिकली एक्टिव होना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हमें सही तरह देखना और इसको अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। और इसके बगैर आई थिंक चारा नहीं है अब कि क्योंकि जो हमारा एज जो हमारी इस्लामी शनाख्त है, मुस्लिम शनाख्त है, हम उसको जब देखते हैं तो हम अपने मुल्क में, मैं देखता हूँ पाकिस्तान मुल्क में, ये खो बैठे हैं थोड़ी अपनी अपनी इस्लामी शनाख्त। हम नेशनलिज्म में, हमारी जितनी जमातें हैं पाकिस्तान की, वो इस माइंडसेट में ज़्यादा चली गई हैं। हालांकि हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे वो एक इस्लामी शनाख्त बरकरार रखना चाहते थे, अल्लामा इकबाल जैसे, कायद आज़म जैसे, और आज की जमातों में नज़र नहीं आता। तभी हम इवन देखते हैं गजा और फ़लस्तीन के ऊपर हमारी उस तरह की माइंडसेट में एक अपलिफ्ट नहीं है, उस तरह की माइंडसेट में एक जज्बा नहीं है। और तभी ये मैं इनवाइट कर रहा था आज। ये एक तो मेरा एक दोस्त है इब्राहिम है, ये इसके थोड़े मतलब राब्ते में रहते हैं यूथ क्लब के साथ, जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन हैं, उनके साथ इन टच रहते हैं। और दूसरा ये आशिर ने भी आई थिंक अब ज्वाइन किया है। और ये तीसरा भी एक बंदा आई थिंक आ रहा है, आई थिंक शायद मुईज़ आ रहा है तीसरा। थोड़ा बीच में अगर आप बोलना चाहो तो ज़रूर बोलो। और आशिर का तो मुझे पता है पीटीआई को सपोर्ट करता है काफ़ी। और अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात इस तरह शुरू करना चाहेंगे कि अगेन हमारी पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा शिकार है, आई थिंक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा शिकार है बदला लेने का, एक दूसरे से रिवेंज का। ये शुरू से ही एक इस दलदल से हम निकल नहीं सके बाहर कि हमारी जो मेन जमातें हैं, ज़रा जो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, ये सारी एक टग ऑफ वॉर से निकल नहीं सकी। और इनके साथ जो मुंसलिक इदारे हैं, जैसे जो सबसे मेन इदारे आई थिंक अदलिया का है और आर्मी का इदारा है, ये भी इनके साथ प्ले अराउंड करते हैं डिफरेंट तरह से। और उनका मिजाज भी हम देखते हैं बड़ा अग्रेसिव किस्म का और बड़ा जल्दबाज किस्म का। ये जो जल्दबाज किस्म का मिजाज रहा है ना सबका, उसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा क्या नाम है, मुश्किलात का शिकार रही है। बहुत से, जब से पाकिस्तान शुरू हुआ है तब से ही हुई है। तो मैं देखता हूँ कि अगर हम एक एक जमात को एक बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकें कि ये मुस्लिम लीग नून की क्या गलतियां थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या गलतियां हैं, पीपल्स पार्टी की क्या गलतियां, इन जमातों को हम क्या पैगाम दे सकते हैं। क्योंकि हम सारे अब यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एकेडमिक, और मैं चाहता हूँ एकेडमिक यूथ को रिप्रेजेंट करें हम सारे। एक एकेडमिक यूथ को करें जो इनको सही रोड मैप दे सके, भाई ये काम है करने वाले। ना कि जी अब जो इतनी देर से बस जी एक लड़ाई है जी, बस इसको इस पे कांटा लगा देना है, इस जमात पे कांटा लगा देना है, इस जमात पे कांटा लगा देना है। ये सारी चवलों की वजह से मेरे ख्याल से हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया है।
तो इब्राहिम साहब, आप किस तरह शुरू करना चाहोगे? कि मैं और आशिर भी है, अनम्यूट कर लें। ये आप किस तरह शुरू करना चाहोगे? आज के तनाजुर में हमने अपनी पॉलिटिक्स को किस तरह देखना है और अपनी जमातों को हम क्या मैसेज दे सकते हैं? आप थोड़ा सा कुछ खुद से बताना चाहो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाकी सबको खुश आमदीद। जी हम्म। देखें, जब से पाकिस्तान का जब से इंडिपेंडेंस हुई है, हम्म। तब से ही हम पाकिस्तान को सबसे बड़ा इस वक्त हम क्राइसिस का शिकार रहे हैं। हमारी जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी है, हम्म। उस पे पाकिस्तान को हमेशा से क्राइसिस का शिकार रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा डाउट में रहे हैं। हमारे हम्म। पॉलिटिकल पार्टीज भी, हमारे अपने लोग भी, हम्म। उसमें उनको बहुत मुश्किलात पेश आई हैं। जब से पाकिस्तान बना, हम किसी स्पेसिफिक पार्टी को इस तरह ना भी करें तो सभी पार्टियों में हम्म। किसी न किसी लेवल पे सारों के ही अपने 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 मसाइल थे, अपने अपने जगहों पे थे। लेकिन अगर हम आज मॉडर्न दौर की बात करें तो हम इस वक्त अगर हम देखें इन करंट वर्ल्ड, तो हम आज भी उसी मसले का शिकार हैं। आज भी हम किस चीज़ पे स्टैंड लेने के काबिल नहीं है। हमें दूसरे बड़े जो हम सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं उनके अंदर हम, जिसे हम कहते हैं, बड़ा इनफॉर्मल लफ्ज़ है कि थल्ले लगे हुए हैं। हम्म। हमारे जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी लीडर्स वगैरह हैं, सारे इसमें हम्म। सभी शामिल हैं किसी न किसी लेवल पे। सारे अपने मफादात के लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, हम्म। सारे ही अंडर प्रेशर रहते हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से हम कोई अपना प्रॉपर स्टांस नहीं ले पाते किसी चीज़ हम्म। में। हमारा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इतनी कमज़ोर है कि पाकिस्तान स्टांस ही नहीं ले पाता, किसी चीज़ के अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता। हम्म। तो मेरे ख्याल से ये इस वक्त अच्छा, सबसे बड़ा ये मसला है और आपने, इसके हाँ ऊपर ठीक है, काम करना रिलीजियस चाहिए। आइडेंटिटी का जिक्र किया है। और अच्छा अच्छा, मैं कनेक्शन जुड़ रहा है और मैं इधर बात करना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान बना था, हमें हमें थोड़ी हिस्ट्री भी अपनी याद रखनी चाहिए। हम अक्सर ये इन जमातों को ना, मैं हमेशा देखता हूँ जब भी डिस्कशनें चलती है ना पीटीआई वालों की नून लीग के साथ में, बड़े मतलब ये रोज ही देख रहे होते हैं हम। उनकी बड़ी जी छोटे जी। पैमाने पर डिस्कशनें चल रही होती हैं, इस लेवल पे डिस्कशनें चल रही होती हैं। और हम अक्सर अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं कि भाई असल हमारी चीज़ क्या है, अब मुल्क की शनाख्त क्या थी, हमारी हमारी आइडेंटिटी क्या थी, क्योंकि हम आइडेंटिटी क्राइसिस में गए हैं और इस छोटे छोटे लेवल पे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो जब पाकिस्तान बना था, हमें याद रहना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ था। ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट थी वो उस टाइम, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट थी उस टाइम जब पाकिस्तान बना था। और जब ब्रिटिश गए थे उधर, इंडिया को पसंद नहीं थे ब्रिटिश, कभी कभी वो पसंद नहीं थे। और पाकिस्तान इस चीज में इंडिया के साथ शामिल था, इस चीज में इंडिया के साथ शामिल था। खैर, ब्रिटिश ने उस टाइम सपोर्ट किया पाकिस्तान को जरूर, एक ये सीक्रेट्स हैं जो हमें बताए नहीं जाते, क्योंकि जो गोरे हैं ना, ये अभी तक अमेरिका को देखो, अगर आप इजराइल फलस्तीन में, ये बड़े तरीके से क्या करते हैं कि अगर कोई बड़ी कुव्वत इनके खिलाफ है ना, वो छोटी कुव्वतों को यूज करते हैं उनके अगेंस्ट करने के। तो उस टाइम उन्होंने पाकिस्तान को इवन सपोर्ट किया इस वजह से कि आगे पाकिस्तान इंडिया लड़ते रहे, और वो खैर ये अलग पूरी बहस है। लेकिन खैर, हम इसलिए उस टाइम पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हमने हासिल की क्योंकि हम इस पे थे कि अकलियतों को हिंदुओं से उस तरह के राइट्स नहीं मिलेंगे। और अलामा इकबाल और कायदे आज़म ने ये आगे चीज़ पुट फॉरवर्ड की थी, उस तरह राइट्स नहीं मिलेंगे जिस तरह हमें राइट्स मिलने का हक है, और हम एक मुसलमान शनाख्त को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके लॉन्ग टर्म ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। हमारी ये माइंडसेट थी सारी, हमारी आइडेंटिटी हमेशा से ये थी, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हों और हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे जी कि हम हक के ऊपर ज़्यादा हैं, इन चीज़ों पर ज़्यादा हैं, हम एक मॉडरेट नेशन ज़्यादा हैं। और आज आज देख पता चलता है जी कितनी मॉडरेट नेशन है हमारी। हम वो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट को ही लेके हम आगे चल रहे हैं अभी तक। क्योंकि अगर आप देखो ये नून लीग और पीटीआई को और फिर इस पीछे एस्टेब्लिशमेंट को देखो, आज के तक के दौर में एस्टेब्लिशमेंट से मुराद आर्मी वगैरह, ये सारे जल्दबाज हैं। इन सब की माइंडसेट वही है जिस तरह अमेरिका आजकल दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या जिस तरह अमेरिकन माइंडसेट आजकल हम देखते हैं। क्या क्या माइंडसेट है जी अमेरिका की? अभी हम देखते हैं जी कि लिबिया में मोअम्मर कजाफी हमारे खिलाफ है, तो जी एक अपराइजिंग शुरू कर दो जी, छोटे छोटे ग्रुप्स को यूज करो मोअम्मर कजाफी के अगेंस्ट। ऐसी सारी हिस्ट्री है ना। हमने जी अफगानिस्तान में देखा, तालिबान पसंद नहीं थे, और जी एक अशरफ गनी की हुकूमत जो हमारी सपोर्ट करती है उसको आगे ले आओ। हमने बाकी ममालिक में देखा है, शाम में हर जगह बशार अल असद के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन उसको टॉपल नहीं कर सके क्योंकि वो रशिया ने। खैर, तो पाकिस्तान में अब हम देखते हैं क्या है, जब नून लीग जब 1990s में, या बड़ी देर से अभी तक देखते हैं, आज भी देख रहे हैं, इमरान खान से अब नहीं बन रही थी, तो जी बस आती इमरान खान अस्सलाम की। वालेकुम भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है अस्सलाम आप। वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा सबसे है? पहले सलाम। अब्दुल मोइज़, मैं मोइज़ बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी, मोहित साहब। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था पॉलिटिक्स पे। ठीक है। मेरी इतनी नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स के ऊपर, आपको पता ही है।
तो नहीं नहीं, दूसरा बड़ी ये नॉलेज कि है। आशिर कुछ बात करना चाह रहा है। ये मुइज भी आशिर पीटीआई का कुछ बात, सपोर्टर है, पहले पीटीआई को रिप्रेजेंट कर नहीं रहा नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ। दूसरी बात ये है कि ये आशिर कुछ बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कि यार आजकल जो इस- पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ हो रहा है हम्म, जेल में और ये वो, तो बिल्कुल। इस वजह से हेजिटेट कर रहा है। ये अनम्यूट अनम्यूट करो ना इसको, मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ, अनम्यूट नहीं कर मैं रहा। तो कह रहा हूँ इसको अनम्यूट, कह रहा है कि मेरे पास बड़ी बातें मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इधर बोलना नहीं चाह रहा। मुझे पर्सनली मैसेज कर रहा है। पर्सनली मैंने कहा बोलो। भाई तो आप वो बातें कर लो जो आपको नहीं लगता इतना जैसे अरे आप मुश्किल है। खुल के बोलो, दिल खोल के खोल के बोलो बोलो। भाई। इधर वहां बैठी है, सुनने के लिए यार बैठे हैं सब। उसको हाँ, आवाज जा रही है हमारी, सुन रहा है तो बोलो भाई। आपको पता है हमारे हमसे अच्छे खासे लोग डरते हैं, पर मैं आज ये आजकल ये देखता हूँ वैसे। इवन असल में एस्टेब्लिशमेंट के लोग हालात, आगे हम ही देख रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी आगे हम ही देख रहे हैं, पाकिस्तानी यूथ को देख रहे हैं वो, क्योंकि उनकी भी नहीं, वो भी माइंडसेट अब हट रही है कि यार क्या करें आगे, क्योंकि एक टग ऑफ हालात इस वॉर। तरह के बन हाँ, गए मान भाई कि अब किसी को भी ना वो, खासतौर पे पीटीआई वालों को बात करने की भी ना वो, करने से पहले कुछ सोचना पड़ता है बहुत कुछ। तो इस वजह से बोल नहीं रहा। अलैक्म डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी आशिर साहब, क्या हाल है? यार मैं तो मरियम का दीवाना हूँ, मरियम का फैन हूँ, सीधी बात। अच्छा, मर्जिम नवाज के सपोर्टर हो गए हैं, ये चेंज कर लिया अपने आप को। समझा करो यार। ये प्रेशर में आके तो नहीं कह रहे? ओ नॉर्मल के यार, बाद ऑफिस था। आशिर बहुत बड़ा पीटीआई का नहीं, सपोर्टर है, इब्राहिम को मैं बताऊं, ये मुझे को आशिर बहुत बड़ा पीटीआई, और मैं वैसे पीटीआई को, मैं इन जमातों को यार जी। डॉक्टर साहब, ये मुइज ने भी मेरे साथ ही पॉडकास्ट किया था। ये भी उसी का सपोर्टर है जिसका मैं हूं। हम्म। ये भी, ये अभी आपके सामने लगा भाई, ये कि मैं पीटीआई से हट के सपोर्ट कर रहा हूँ, ये भी उसी का सपोर्ट ही है। उसके मुंह पे बता ही नहीं चौंका था। पता है मुझे पता है, मुझे पता है। नाज नहीं भाई पीट आप मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं अगर मैं पीटीआई का हूँगा ना, मैं मुंह पर बात करूंगा कि मैं पीटीआई से बहुत कई चीजों पे इख्तिलाफ भी रखता हूँ, और देखिए उनका डॉक्टर साहब, पीटीआई। मेरी नजर में इस टाइम तमाम पार्टीज को रल मिलके चलना चाहिए। हम्म, ये आईनी तरमीम करानी, हम्म, ये लोगों को घर से हैरेसमेंट करना, और ये चीजें जो है ना, ये बड़ी गलत चीजें हैं। ये मुल्क आपका तबाही की तरफ जा रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देखो आशिर, मैं तुम्हें थोड़ी हिस्ट्री भी इसकी बताऊं। शेख मुजीबुर रहमान से लेके अल्ताफ हुसैन से लेके हैं, मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी में जाता हूँ, अल्ताफ हुसैन से लेके अब इमरान खान की बारी आई, इवन नवाज शरीफ भी बाहर रहा था 5 साल, हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये एक जल्दबाज माइंडसेट है पीछे, अग्रेसिव माइंडसेट है जरा पीछे, और हमें पता है किन की है वो अग्रेसिव माइंडसेट ने बड़ा काम खराब किया। भाई आप सबको इकट्ठे लेके चलो, आप ओनरशिप लो इन लोगों की, अब इमरान खान को जी जेल में बंद कर दिया, फिर अल्ताफ हुसैन को बाहर रखा, आप ओनरशिप लो। अगर आप इन लोगों की ओनरशिप नहीं लेते तो फिर कौन ओनरशिप लेगा इन लोगों की? ये बात समझनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट। सही बात। आपने नवाज शरीफ और बेनजीर के अगेंस्ट बड़ी कोशिश की थी, बड़ी कोशिश की थी कि यार इनको भी अल्ताफ हुसैन की तरह बस बाहर ही रखो, खत्म। नहीं खत्म हुए वो, हुए थे खत्म, वो नहीं खत्म हुए। आपने शेख मुजीबुर रहमान पे भी किया, वो बांग्लादेश बन गया, अब फिर इमरान खान पे कोशिश करो, नहीं 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 ये होगी। आप नेगोशिएट करो, नेगोशिएट से मसले हल करो। यही चीज हम देख रहे हैं ना, अमेरिका गजा के ऊपर यही तो कर रहा है, नेगोशिएट नहीं करना चाह रहा हमास के साथ, और यही देख रहे हैं ना, वही माइंडसेट है। ये विलियम जे हाँ बर्न्स जो सीआईए के चीफ हैं, रोलैंड वॉकर, ये अब मैं ऐसे ऐसे नाम लूंगा जो जो शायद नाम सुने भी ना हो, रैंडी जी। इनके साथ बकायदा मुलाकातें होती हैं, इनके साथ बकायदा और स्टेटमेंट शाम को की मिलाते हैं। हर साल मुलाकातें होती हैं, और इनके ऊपर हाँ इनको जी, बताया सलाम जाता भी है, करते रहना है। इनको तो मुझ बताया का कॉल जाता है, आया है। इनको अच्छा बताया जाता है कि माज पाकिस्तान भाई की एक सियासी बात की जमातों को आपको। कैसे कंट्रोल करना है। हाँ जी। अच्छा ये फहद को पता है ना मेरे भाई का आपको? हाँ, फाद माज को। भाई, हाँ वो भी ज्वाइन करना चाह रहा है, तो मैं उसको फिर इनवाइट कर दूंगा। वो किसका सपोर्टर है? पीटीआई का सपोर्टर है वो? वो पीपल्स वो पार्टी ये का। चलो वो ले आओ, तीन को नहीं, वो सपोर्ट करता न्यूट्रल है। ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, लेकिन मैं उसको फिर एक एक करके बोलें है। सारे। जितने ज्यादा लोग ठीक होंगे है। ना, उतना ज्यादा अच्छी कन्वर्सेशन होगी। हम्म, एक एक करके लाओ सारे को। हाँ, तो ये मैं ये कह रहा था, ये एक ऊपर से कंट्रोल इनको सिखाया जाता है बकायदा। इवन हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, बड़ा कमजोर पड़ गया है, इसके पीछे वो जल्दबाज माइंडसेट है। जब आप जल्दबाज चीजें लेके चलते हो तो फिर कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्टेबल रहनी है? जब कॉन्स्टिट्यूशन की एक चीज भी स्टेबल नहीं रहेगी तो फिर यही होगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर पड़ जाएगा। वही हम देख रहे हैं, अब हमारे हालात बन चुके हैं मुल्क में। और खैर एक और चीज है, बहुत इस्टेब्लिशमेंट। बुरा हालात है। जी। बहुत बुरे हालात हैं डॉक्टर साहब मुल्क के, बहुत बुरे। कुछ आप अब देखो, गरीब तो मर चुका है, गरीब तो मर चुका है, भाई गरीब गरीब, मर चुका है सर। नहीं गरीब की बात ना करो, गरीब, खैर खैर वैसे एक गरीब भी बात। मर गया है। यार देखो ना, मुल्क का तरक्की नहीं जब आपका कर रहा, तो हर चीज हर तबके नीचे आया बड़ा, हम्म, कारोबार ठप हुए पड़े हैं।
तनख्वाहदार तबके का गुजारा नहीं है। हम्म। जो बेचारा तनख्वाह जॉब से लेने जाता है, आगे नौकरियां नहीं पड़ी पाकिस्तान में, मुझे बताओ रोज कितने हजारों लाखों पासपोर्ट बनते हैं, वीजे लगते हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, आपके सामने ही हालात है ना। ये अलग टॉपिक है, ये डिफरेंट टॉपिक है, मैं इस पे बड़ा देर बोलूं, लेकिन इस पे मैं छोटा सा ये बताता हूँ कि अमूमन ये इब्राहिम को भी पता है, ये इब्राहिम इब्राहिम कहाँ गया? आवाज़ आ रही है इब्राहिम इब्राहिम? हाँ। आ रही है, आ रही है। इब्राहिम के साथ अमूमन मेरी डिस्कशन होती है कि कैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, आजकल हम देख रहे हैं ये पीजीसी का केस मियां आमिर के अगेंस्ट चल रहा है जो सारा, सब सबने देखा होगा ओ ये। जबरदस्त। हाँ, ये तो केस ये सुना। ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो किसके मातहत हो जाते हैं? सियासतदानों के। बड़ी पावर से। सियासतदान किसके आजकल मातहत हैं? एस्टेब्लिशमेंट के, और वो फिर सारा वो उसी तरफ माइंडसेट चली जाती है। हमारे जितने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज में हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज में अलग, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स हॉस्पिटल्स में अलग, प्रिंसिपल्स कॉलेजेस में अलग, और स्कूल्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलग, ये चारों किसको फॉलो कर रहे हैं? ये उन्हीं सियासतदानों को करते हैं। और फिर ये सोचते हैं जी सियासतदानों को पीछे कंट्रोल कौन कर रहा है, वहां तक, यहाँ माइंड तक माइंडसेट गई हो अगर आपकी, तो आपने खाक स्टूडेंट के लिए फाइट बैक देनी। मैं आज तक, यकीन करो, मैं कोई 5-10 वाइस चांसलर से, प्रिंसिपल्स कॉलेजेस के पूछ चुका हूँ, एक सवाल पूछ चुका हूँ कि मुझे एक एक 5 नहीं, 10 नहीं, एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट स्टूडेंट का नाम मुझे बता दें जो आप चाहते हो आगे आए और ये बहुत ज्यादा तरक्की करे, उनसे एक नाम नहीं लिया जाता, एक नाम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इनका रिलेशनशिप है ही नहीं स्टूडेंट, इन्होंने कोई क्राइटेरिया ही नहीं बनाया अच्छाई बुराई का, कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट बुरा है, किसको हमने आगे लेके आना है, ना इनका विजन इस तरफ है। इनका विजन कुर्सियों की तरफ है सारा। ये हमारे तालीमी इदारों का हाल है। जब आपका विजन सारा इस तरफ होगा तो आपने खाक देखना है जी कि जी आशिर या इब्राहिम जो है इसमें कितना इल्मी पोटेंशियल है, इसमें कितना वो पोटेंशियल है, इसमें कितना पोटेंशियल है जी आगे कितनी जाके सर्विस कर सकेगा। और जब इब्राहिम वगैरह जैसे लोगों को भी पता चलेगा भाई यार हमारे लिए तो इन्होंने, इनमें तो है ही नहीं एलिमेंट ये वाला, ये तो स्टूडेंट्स को एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के हिसाब से देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं जज्बाती हैं, इनको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो बस बच्चे हैं, ये माइंडसेट है ना हमारे तालीमी इदारों में। तो फिर ये लोग भी फिर छोड़ के बाहर भागी जाते हैं। ये क्या नाम है, ये माइंडसेट एक है जिसको हमने चेंज करना है। इसमें हमें अक्रॉस द बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी वीसी और आप प्रिंसिपल से बात करो ना तो वो आगे ये कहते हैं जी यार हम तो बेबस हैं, ये तो पीछे से ऑर्डर हैं। ओ भाई आपने इस नौबत तक आने क्यों दी? आप क्यों कूफे की तरह के लोग बने हुए हो कि जी आप छोटा सा भी एक स्टूडेंट के लिए या किसी फैकल्टी के लिए फाइट बैक नहीं दे सकते, एक एकेडमिक आइडेंटिटी के लिए और इखलाकी आइडेंटिटी के लिए, रिसर्च कल्चर, आप क्यों फाइट बैक नहीं दे सकते? जब ये लोग इन चीजों के लिए फाइट बैक नहीं दे पाते ना, फिर आप लोग सारे क्या नाम है हौसला छोड़ के बाहर जाने लग जाते हो, और इन सब को जून तक नहीं रिंगती। ये कहते हैं जी यार ये तो बस ऐसे ही है, पाकिस्तान ऐसे ही चलता है। और क्यों? कोई पाकिस्तान ऐसे नहीं चलता, ये आपकी बगैरती है जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टैंड नहीं चल पा रहा। आपको स्टैंड लेना पड़ते हैं कुछ जगहों पे इकट्ठे होकर जी। इस पे वैसे मैं बड़ा कुछ आगे बोलूँ अभी, आप बताओ जरा, 40 मिनट की मीटिंग है सिर्फ। जी। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आवाज आ रही है जी जी। जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हम्म। तो नहीं, ये बड़े हिडन फैक्टर्स हैं, मैं इन पे बड़ा काम किया, और भी बड़ा बताऊं इस पे। हाँ। नहीं नहीं, आप आपकी सारी बातों से सहमत है। आपने एक टॉपिक ही क्लोज कर दिया, सारा कंक्लूजन निकाल के आपने दे दिया। तो मैं चाह रहा था हम असली अपने जो टॉपिक है उस पे हम्म। आ जाए। हम्म। तो हाँ, जिन्हें फहद भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, हाँ हाँ। तो फहद मैं भाई ने चाहता हूँ। ज्वाइन कर लिया। फहद भाई से क्वेश्चन करो डॉक्टर साहब, ये बड़े नॉलेज है इनको, जी फहाद माशाल्लाह नहीं, अपनी साहब। हम फील्ड में हम बड़ी किसी नॉलेज है। टॉपिक का बेस रख लेते हैं ना, किस टॉपिक पे बात करें, तो आप बताएं, हम डिसाइड कर लेते हैं मुझे पाकिस्तानी किस पे पॉलिटिक्स बात भी करना कर रहे हैं हम चाहिए। बात, हम पाकिस्तानी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पे भी तो इतनी सारी चीजें हैं, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी पे बात करें, पाकिस्तान इन हाउस पॉलिटिक्स पे बात करें, मैं बात करना इंटरस्टेट चाहूंगा, पॉलिटिक्स पे बात करें। मैं नून लीग और पीटीआई, इन पे मैं चाह रहा था बात करने का, और क्योंकि ये मेजर जमातें हैं, पाकिस्तान की सबसे मेजर जमातें यही हैं, पीटीआई, इन सब ने गलतियां हत्ता की के हैं। हत्ता के हत्ता के आप पीपल्स पार्टी को भी नहीं गिन सकते बीच में, टॉप टू जमात यही है, नून लीग और पीटीआई, नहीं नहीं लड़ाई इन्हीं पीपल्स, की है। नहीं पीपल्स पार्टी को भी बीच में पीपल्स लाऊंगा। पार्टी बाहर आ जाती है, पीपल्स पार्टी बाद में आ जाती है, मैं तो दो दिखी जाए तो नून लीग और पीटीआई है। पीपल्स पार्टी को भी नहीं लाता खैर, हूँ। ये क्या पीपल्स इनकी? पार्टी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ सिंध जी। के अंदर नहीं अभी भी इग्नोर आपकी नहीं कर मेजोरिटी सकते। उन्हीं की है। थर्ड। सिंध के अंदर हाँ अभी भी मेजोरिटी। आपकी मोनोपोली जितनी भी है वो सारी पीपल्स हाँ जी। पार्टी वो की है, उन्हीं का सिंध है, में भी है। सूबा सारा उनके पास है। और तो ये क्या चवले हैं जी कि आगे बस बिलावल ने आना है, आगे फिर मेरे बच्चों ने आना है? ये मरूसी सियासत कब जाएगी पाकिस्तान से? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई एकेडमिक यूथ नजर नहीं आता? अच्छा मेरा पीटीआई से भी ये इख्तलाफ रहा है, इधर अब ये मुईज और ये फहद फहद भी है, आशिर भी है, पीटीआई से भी ये इख्तलाफ रहा है। हाँ, पाकिस्तान की 60% तकरीबन यूथ है पाकिस्तान की, ठीक है ना? पाकिस्तान की तकरीबन 60% यूथ है, और ज्यादातर वोट किसको देती है? पीटीआई को। लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा, आप लोग पीटीआई को वोट देते हैं, हम ठीक है, ठीक है, क्यों वोट देते हैं? और जी ये यूथ की पार्टी है, असल कहीं ना कहीं ये नैरेटिव है ना, और जी यूथ की पार्टी है, तो इनकी जमात में कौन है यूथ का?
कौन है इनके लीडिंग फिगर्स हैं जी पीटीआई के? कोई एकेडमिक यूथ में से कोई है इनका लीडिंग पार्टनर? कभी पूछा है इनसे? इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का? कि जी आपने नून लीग के बंदे पकड़ लिए, पीपल्स पार्टी के बंदे पकड़ लिए, एस्टेब्लिशमेंट के पुराने बंदे पकड़ के अपनी जमात बना ली, और ये बुजदार वगैरह ने फिर बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का। मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ पीपल्स पार्टी का। भाई अगर यूथ की जमात है, एकेडमिक यूथ किधर है आपकी जमात में? कितने लीडिंग फिगर्स एकेडमिक यूथ के? कौन है? एक बंदे का नाम बताओ जी। जी सही कह रहे हैं डॉक्टर। हाँ जी। मोइज माइक ऑन कर लो यार अपना, जिस तरह ना बैठो फिर के यार। हम्म। तो ये मुझे पीटीआई की चीज अच्छी नहीं लगी थी। इमरान खान की गलती थी। आपने अगर जमात में, चलो मुझे पता है, मुझे पता है आपको कुछ बंदे तोड़ने पड़ते हैं अगली पार्टियों के हुकूमत, ये ठीक है, थोड़ी सी गंदी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। लेकिन आप 30% तोड़ देते, आप 40% तोड़ देते, 50%। ईमान भाई क्या हाल है? हाँ 30% एकेडमिक यूथ हो जाते, 40% हो जाते। हेलो। जी फहद, जी फहद, फहद बोल रहा था। हाँ जी फहद बोल रहा था। जी फहद साहब। बोलो यार फहद बोलो। मैंने कहा क्या हाल है मास भाई आपका? क्या हाल है फहद, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। ठीक ठाक। हम ये क्या डिस्कशन चल रहा है पॉलिटिक्स में? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। मैंने कहा कोई अपडेट्स लेने आते हैं मास भाई के पास। हाँ तुमसे तो बड़ा अरसा भाई हम कहते थे कोई आओ कभी। तो खैर, क्या क्या तुम किसको सपोर्ट करते हो? यार मैं तो किसी को नहीं, अब टू बी ऑनेस्ट मैं किसी को इसने नहीं करता सपोर्ट। इसने मैंने इसने पीटीआई सलमान को अख्तर वोट नकवी दिया को था पॉडकास्ट किया था एक 2018 मिनट, एक में। मिनट, एक 1.28 से। क्या नहीं हुआ एक, था? हाँ जी। जी किसी को नहीं करते आगे? हाँ आगे फिर क्या देखना चाहते हो? आगे फिर क्या, कौन है आगे? यार क्या करे, जब तक हो जाए तो कोई भी आ जाए, कोई मसला नहीं। जब सारे एक जैसे ही। जब तक फौज है। हाँ। करना सब पावर जब तक उनके पास है। इस्टेब्लिशमेंट यार का पपेट्स देखो हैं। देखो देखो, फौज के बारे में भी मैं जिक्र करता हूँ, मैं तो खुल के डिस्कस करता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट को अपना एक रोल मिनट, बेटर करना पड़ेगा इस एक मुल्क के मिनट, एक अंदर। मिनट, एक इसमें मिनट, ये मुल्क कभी एक तरक्की नहीं करेगा। एक मिनट, मैं बताता हूँ। ये फौज वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट एड्रेस करना, मैं हमेशा लोगों को एड्रेस करता हूँ, और आज ये पहली दफा करूँ, शायद आर्गुमेंट सुनी ना हो किसी ने, लेकिन मैं पहली दफा ये लेके आता हूँ। डरना ना। देखो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सोचो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, और आशिर के पास 10,000 रुपया है। ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? तुम। मैं हुआ। ठीक हो गया, गुड। अब सेकंड आर्गुमेंट सुनो। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, आशिर के पास 10,000 रुपया है, लेकिन आशिर के पास बंदूक है, मेरे पास बंदूक नहीं है। कौन ताकतवर हुआ? मैं। क्यों? नहीं, 1 करोड़ प्रूफ वाला। है ना। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हम जनरली बात करें। अगर मेरे पास बंदूक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, चलें। हम दोनों ने ठीक है, आपस में ठीक कन्फ्रंट है। किया एक दूसरे को, कौन ताकतवर हुआ? नहीं आशिर फिर हुआ। जरा रिपीट करना, आशिर हुआ, आवाज ऑलरेडी है। क्योंकि वो मुझे थ्रेट कर सकता है बंदूक के साथ कि भाई 10 करोड़ रुपए मुझे दो, ऐसे ही है ना? हाँ अच्छा मैंने अब अभी कहा तो है मैं हूँ हाँ ताकतवर। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। अब तीसरी माइंडसेट है, ये शायद आर्मी को बहुत बुरी लगेगी, वो है कि साइकोलॉजिकली यार ना करो। साइकोलॉजिकली क्यों पेनिट्रेट ना। करना। साइकोलॉजिकली पेनिट्रेट करना। मिसाल के तौर पे, अगर तुम्हारे पास बंदूक है और 1 करोड़ रुपया है, लेकिन मैं तुम्हें आइडियोलॉजिकली कन्विंस कर लूं अपने साथ। समझ रहे हो बात को? हाँ जी। अगर मैं आइडियोलॉजिकली कन्विंस कर लूं कि मैं तुम्हें कहूँ जी बंदूक पकड़ाओ, तुम मुझे बंदूक पकड़ा भी दो। मैं तुम्हें कहूँ जी अपने पैसे दो, तुम पैसे दे भी दो। अगर मैं इतना आइडियोलॉजिकली, क्योंकि रसूलों और नबियों के यही काम थे, ये नहीं बोलना। तो ये जो फहद जो आर्मी पे फुल स्टॉप लगा देते हैं ना, ये फहद जैसे लोग, और एस्टेब्लिशमेंट पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, इतनी जल्दी फुल स्टॉप ना लगाओ, मैं हमेशा कहूंगा। क्योंकि हमारे पास रसूलों और नबियों की मिसालें हैं, बड़े कमजोर थे शुरू में, बड़े कमजोर थे शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने काम किया, आइडियोलॉजिकली काम किया। जो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर होती है ना, वो सबसे टॉप लेवल की वॉरफेयर होती है। तो अगर आप हक के ऊपर हो और आपकी आवाज पेनेट्रेट करने लग जाए सियासतदानों के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, यहां तक कि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी हम मजबूर कर दें अपनी बातें सुनने की, तो फिर भाई हमें आगे लाना पड़ेगा, और मजबूरी बन जाएंगे हम सारे। क्योंकि अगर फौज के बंदे भी हमारी सपोर्ट करने लग जाएंगे, यहाँ तक कि हम यहाँ तक कन्विंस कर लें उनको, तो फिर आप उनको साइकोलॉजिकली पेनेट्रेट कर जाते हो। जब साइकोलॉजिकली पेनेट्रेट कर जाते हो, फिर मुल्क में एकदम चेंज आते हैं। हमने ईरान में देखा है ये, हमने ईरान में देखा है ये, नेवर फॉरगेट दिस। इसलिए फुल स्टॉप नहीं लगाना होता कभी भी, हमने अपनी हिस्ट्री को देखना है। अलामा इकबाल जैसे लोगों ने कन्विंस किया था आगे हम अपनी आर्मियों को ही, और कायद आज़म जैसे लोगों ने कन्विंस कर लिया था अपनी आर्मियों को भी, इस फाउंडेशन पे लेके आना है। हमें वही चीज चाहिए, हम बस डर जाते हैं बड़ी जल्दी। अच्छा तो डॉक्टर साहब, एक 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 ये टीवी शोज में आ रही होती है पार्टी, मेरे ख्याल में बराबरी पार्टी। आई थिंक वो सिंगर है जवाद अहमद, उनकी पार्टी है। वो भी बड़ा कहते हैं जी इमरान खान ऐसे फलां चीज ऐसे, जूते पॉलिश करके आया,
नून लीग को बोलता आगे से, खुद जूते पॉलिश करके आया, मैं इससे सियाना सियासतदान हूँ, मैं इसकी जगह आगे मैं मुल्क को यूं कर दूं फला, ये क्या सीन है, क्या मतलब यार वो हर सारी कोई आगे। उन सारी बातों में कुछ हकीकतें भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा थी और एस्टेब्लिशमेंट की भी रोल थी। ये दोनों चीज़ें साथ साथ थी। पंजाब हुकूमत नहीं बननी चाहिए थी इमरान खान की उस टाइम, लेकिन फेडरल में हुकूमत कोई मसला नहीं था। मैं और ये इसके कुछ मसले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आज, अब मैं चाह रहा हूँ आज कोई हम सोल्यूशन बताएं। मैं इस पर बड़ी वर्किंग किया, आज क्या सोल्यूशन बताएं, अब क्या सोल्यूशन रखें मुल्क का, बताओ जरा। सोल्यूशन मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, सारे मिलके बैठे हैं और इस मुल्क हाँ को जी। चलाएं। ये मुझे मुझे यही हल नजर आ रहा है इसमें। मेरा मेरा आपकी नजर में कुछ, हाँ, मैं भी यही बाकी चाहता अगर कोई आइडिया देना चाहे बाकियों से ही पूछे ना, कोई आइडिया दें, कुछ थोड़ा पता लगे, हूँ। देखने वाले देखते हैं। अब हाँ, बाकी भी बोलते हैं। मैं बताता हूँ, चाइना वाला सिस्टम जिस तरह है, वन पार्टी अपोजिशन को खत्म कर दूं, मैं भी चाहता हूँ यार यही बाकी बात। लोग भी बोले, मुइज भी चुप है, मुइज भी बोले। जी, 10 मिनट ही रह गए मीटिंग में वैसे। हाँ, दस जल्दी। मिनट रह गए, 8 मिनट दो यार। हाँ जी। जी मोहित साहब, मोहित अभी अनम्यूट म्यूट पे। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ, मैं भी इसी तरह सोल्यूशन देखता हूँ। हाँ जी मोहित साहब जी। मैं कह रहा था कि क्या नाम है, पीटीआई जैसी करप्ट जमात अभी तक आई नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि जितनी इन्होंने 3 साल की हुकूमत की थी पीटीआई ने, और उस हुकूमत को अगर आप देखो तो इनके जितने भी मिनिस्टर थे पीटीआई के, जो इनके एसेट थे हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में जाने के बाद, वो आप देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा आपको। यार तो ये जो कहते हैं ना करप्शन मैं करप्शन, तो ठीक है इन्होंने तो बहुत ज्यादा। भाई। हाँ ठीक है, वो करप्शन और फिर जनरल लैंग्वेज, ये कैंसिल कल्चर, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि पीटीआई ने भी यही मिस्टेक की थी। और जी नून लीग को पकड़ो, चोर चोर हैं सारे, पकड़ो इनको। और वो चीज आज उनके गले बाकी गले पीटीआई लग गई। अच्छा, हाँ, ये ये चीज हमारे पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है, कोई मुल्क का नहीं सोचता, हर कोई आके ये कहता है फलां ऐसा था फलां ऐसा था। भाई तुम तो सीधे हो ना, फिर तुम क्या सोच रहे हो मुल्क बिल्कुल का, हर ऐसे ही। किसी को जी यार तुम यही ऐसे तो हो। और आज बानी पीटीआई का यही माइंडसेट है आज देखो ना, कि नवाज शरीफ और जरदारी एक होके बैठे हुए हैं। किसी जमाने में नवाज शरीफ भी यही कहता था, वो चोर जरदारी सिंध की सड़कों पर घसीटूंगा, ये करूंगा। आज डल के बैठे हुए हैं, एक सदर बना हुआ, एक वजीर आजम बना हुआ, वही एक ही ना, बेटी वजीर आला बनी। वो हमेशा ये बात इनके बारे में की जाती है कि ये मफाद को एंड पे देखते हैं। ये अमेरिकन माइंडसेट है, ये बताना चाहिए भाई हमें खुल के। ये कॉलोनियल माइंडसेट है कि मफाद को आगे रखना है, इखलाकियात को पीछे रखना है। ये वही माइंडसेट है ना सारी। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स कह चुके थे भाई, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, यूनिटी वाली चीज हमें चाहिए वापस। और मैं यही कहूंगा, नून लीग आज बहुत गंदा रोल अदा कर रही है, ये कहना बहुत जरूरी है। अभी के तनाजुर में नून लीग इंतहाई गंदा रोल अदा कर रही है। मैं उस टाइम, मतलब तुम लोग तो थोड़े छोटे हो, लेकिन मैं वो देख चुका हूँ वक्त, 2001 में जब काफ लीग आई थी। आज की काफ लीग नून लीग है, सॉरी टू से ये कहना पड़ेगा, आज की काफ लीग नून लीग है। क्योंकि जिस काफ लीग को नून लीग गालियां देती थी ना इतना ज्यादा उस टाइम, आज वो नून लीग खुद बन गई है। और 25 करोड़ की 25 करोड़ अवाम इनको शक की निगाह से इनकी हुकूमत को देख रही है। इनको चाहिए था कि हुकूमत ना लेते। मेरा फर्म बिलीफ है, यहाँ अगर लेते हाँ वो तो। देखिए, बात सुने में यही चीज डिस्कस की जाती है, जब इन्होंने बीच में आदम एतमाद के थ्रू उनकी गवर्नमेंट ली, तो इनको ही नुकसान हुआ है। अगर इमरान खान पूरे 5 साल कर लेता तो मैक्सिमम चांस है कि यही दोबारा आ जाए, हम्म। मैक्सिमम चांस है। इन्होंने बीच में लेके बहुत गलत किया, जो भी मैटर थे जिस तरह भी था। वो नवाज शरीफ ने बाद में वो किया था, इस चीज को माना था कि हमने गलत किया है, इसलिए इस चीज को वो किया था, माना था बाद में हम्म। कि हमें नहीं लेनी चाहिए थी गवर्नमेंट बीच हाँ हाँ, नवाज शरीफ ने माना था लेकिन ले ली। ये कौन है पांचवा बंदा, नवाज शरीफ, ये कौन है? ये तो जानबूझ में। के ये मेरा कजन है यार, ये अब्दुल रहमान। अच्छा, किसी को भाई ये नाम अब्दुल रहमान है। किसी को नाम तो चंगा रखे, वो वाला शरीफ ना हो के जी। अच्छा, नहीं मैं बताना चाह रहा था कि आज भी, आज जब सोल्यूशन अगर हम देखें, तो अगर नहीं है, अगर नून लीग। अलग नाम से आ रहा जी है। ये बानी पीटीआई तो नहीं अलग नाम से आ रहा नहीं ये यार, असल नवाज शरीफ तो नहीं आ गया। नहीं अभी बोल नहीं रहा कुछ, खैर ठीक है। मैं कह रहा हूँ आज भी अगर हमने सोल्यूशन देखना है ना अगर, तो बड़ा बड़ा आसान सोल्यूशन है। और ये मेरा पैगाम अगर जाए तो बड़ा अच्छा है कि ये जो आर्मी आर्मी चीफ है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनको नेगोशिएट करना चाहिए इमरान खान के साथ कि भाई आपने अब सड़कों पे धरने नहीं करने, फौज के खिलाफ धरने नहीं करने, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। और इस बेसिस पे आपको मतलब हम अलाउ करेंगे, आपके अपने लिमिट्स पे चानो, हम अपने लिमिट्स पे चाहेंगे। और हम पार्लियामान को एम्पावर करेंगे, हम आपकी मतलब जिन लोगों का जो रोल है करने वाला, उनको एम्पावर करेंगे। आज भी मुशर्रफ की एक चीज बहुत अच्छी थी, मुशर्रफ की एक चीज बहुत अच्छी थी, मैं ये बताना चाहूंगा। मुशर्रफ जो था ना, वो उसने एटलीस्ट ये एक कल्चर डेवलप कर दिया था कि खुल के बात करना आर्मी को। एटलीस्ट मुशर्रफ ने ये काम किया था। आज हमें समझ ही नहीं आती जी कि आर्मी क्या सोच रही है, पता नहीं आगे क्या करेगी।
एटलीस्ट मुशर्रफ ये था, खुल के बात करता था सबसे, हमें वो चीज चाहिए। एक दफा ये आर्मी चीफ कुछ बोल देना खुल के कि जी इस तरह करना है, इस तरह करना है, और हम ये आगे नेगोशिएट कर लेंगे, सारे मुल्क का मिजाज ही ठीक हो जाएगा। अब हमें ना कोर्ट का मिजाज का पता है क्या है, हमें आर्मी के आगे मिजाज का पता नहीं क्या करना है, सियासतदानों का बिल्कुल ही कमजोर हुए पड़े हैं, पार्लियामेंट बिल्कुल कमजोर हुआ है, अदालतें कमजोर हुई हैं। ये मतलब इस नहज पे हम ले आए हैं, सारे इदारे 2 नंबरियां कर रहे हैं आज, हमारे सारे टॉप से बॉटम सारे 2 नंबरियों में पड़े हुए हैं, और एक जगह भी कोई हमारा वो नहीं है जी कि जो वाकई रोल है जिसका वो रोल अदा करे। तो मैं ये कहता हूँ आज भी वाकई इकट्ठे होने का टाइम है, यूनिटी फेयर डिसिप्लिन पे वापस आने की जरूरत है। और मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट एक डालना चाहूंगा। हम आर्मी को बाद दफा ज्यादा मुखालफत करते हैं, लेकिन एक क्योंकि हम भी उनकी सुनते हैं, आर्मी वाले एक बात करते हैं, भाई ये सियासतदान क्यों अदालतों में एंटर करते होते हैं। आज तक कभी इस बारे में सुने? कितनी दफा हम कहते हैं जी आर्मी अपनी लिमिट्स में रहे, अपनी लिमिट्स में रहे, सियासतदान उनको कहते रहते हैं हमेशा, लेकिन कभी हाँ अदालत। जी, वो कहते हैं जी सियासत में फौज का कोई काम नहीं। कितने हमारे पाकिस्तान के एमएनएज हैं जो अदालत के अंदर भी वकील हैं, अदालतों के अंदर भी क्या नाम है जी, उनकी पोस्टों पे लगे हुए हैं, कितने हैं अच्छे खासे लोग, ये वो डोमेन में रहते हैं अपने ये सियासतदान। तो मैं इस चीज को भी पुश फॉरवर्ड करता हूँ कि ये जो इवन एतजाज हसन जैसे लोग इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी का पार्ट भी बना हुआ है। लतीफ खोसा इतने अच्छे बंदे हैं लेकिन पीटीआई का पार्ट बन गया। इसी तरह नून लीग में अच्छे खासे बैरिस्टर हैं जो जी बस बैरिस्टर भी बने हुए हैं नून लीग। ओ भाई आप अपनी अदालत की पोजीशन छोड़ो, आप अब खुद कॉन्स्टिट्यूशन में घुसने लग जाते हो, फिर कहते हो जी फौज अपनी हदूद में नहीं रहती। आप रहते हो हदूद में अपनी, फिर बस करो फौज को इस तरह कहना जी कि जी अब फौज अपनी हदूद में नहीं रहती, जब आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाते हो और उसको पॉलिटिकल बना देते हो, सियासी बना देते हो आइन को और कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर फौज भी सारी बात है वही कहेगी ना कि हम भी उसी लेवल पे जाएंगे, फिर भी हम भी उसी तरह पॉलिटिक्स में घुसेंगे। तो इस नैरेटिव को भी हमें बढ़ाना चाहिए आगे कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं कि अदालतों के अंदर जाके जी पोजीशनों पे बैठे, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने अदालतों में पोजीशन में अच्छा बैठे हैं, अपनी अच्छा अपनी डॉक्टर पार्टी साहब को आप छोड़ें, अपनी पार्टी को छोड़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 की आईनी तरमीम आई है ये सही आई है? जजिस से मुतालिक कि जज पार्लियामेंटेरियंस कमेटी बैठे और ये सिलेक्ट किया जाए, पहले होता था सीनियर जज को लाया जाता था सामने। भाई पाकिस्तान तो का मिजाज, पीटीआई इस पे भी यार ये फिर वही छोटी पीटीआई बातें, इस पे भी चुनाव कर रही है, पीटीआई इस पे भी चुनाव कर रही है, ये क्या वजह है? मुझे आप ये थोड़ा फिर गाइड वही करेंगे छोटी क्या है ये बातें हैं वजह? ना, ये छोटी बातें हैं, कल को नई माइंडसेट आ गई तो नई तरमीम आ जाएगी। अब हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, हम नीचे नीचे से नहीं देखते, ये सारी चवलें हैं। और भाई अभी पार्लियामान कोई स्ट्रांग है, अभी अदालत कोई स्ट्रांग है, जो मर्जी तरमीम ले आओ या ना ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों दोनों कमजोर हैं। तो ये छोटी चीजें हैं। एंड में मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एक बड़ी जरूरी बात है। अमेरिका, अमेरिका का नाम लेना बड़ा जरूरी है। अमेरिका बड़े तरीके से देखते हैं। अमेरिका ने पहले, ये पाकिस्तान की सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है पाकिस्तान की अभी, जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल है? पीटीआई। पीटीआई सबसे ज्यादा पीटीआई। सपोर्ट, सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल है, सबसे स्ट्रांग जमात वो है एक तरह से अभी थ्योरेटिकली स्पीकिंग। और दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रांग इदारा कौन सा है? पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी को इमरान खान के अगेंस्ट लड़ाया, पाकिस्तान आर्मी को, इमरान खान को अब जेल में बंद किया है ताकि डिस्टेबलाइज हो हाँ जाए। जी। अगर डिस्टेबिलिटी की हाँ तरफ जी। गया तो वापस स्टेबिलिटी पे आने के लिए टाइम लगेगा। इस तरह कमजोर पाकिस्तान को कंट्रोल करना आसान है। अब अमेरिका आगे इमरान खान को सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट। इन्होंने थ्रू आउट ऐसे किया, याद हो नवाज शरीफ और मुशर्रफ और ये सारा, इन्होंने थ्रू आउट ऐसे किया और हम इस गेम से आगे नहीं निकल सके। हम छोटे छोटे लेवल पे बात कर रहे होते हैं, नून लीग वगैरह तय, पीटीआई वगैरह तय, लेकिन हमें ये नहीं पता पीछे अमेरिका डोरियां खींचते हैं इनकी। ये मैंने शुरू में नाम लिया ना, विलियम जे बर्न्स के, रैंडी जॉर्ज के, और ये जो अमेरिका के आर्मी चीफ सारे, इनके साथ मीटिंग होती है रोज, इनको बताया जाता है किस तरह कंट्रोल करना है। इनको ये नहीं पता पाकिस्तान आर्मी को कि अमेरिका भी के भी कुछ उनके हाथ उनके ऊपर हैं, वो भी शायद उनकी डोरियां उधर भी शायद गई हुई हैं, और उन डोरियों से हमने अपनी एस्टेब्लिशमेंट को भी तोड़ना है और अपनी सियासी जमातों को भी तोड़ना है। आई थिंक वहां से हम अपलिफ्ट कर सकेंगे। और इब्राहिम तुम बताओ यार, तुम बड़ा चुप रहे हो, तुम कोई कंक्लूसिव रिमार्क सारे दें, आज 2 मिनट रह गए। यार मेरे हिसाब से तो जो अल्टीमेट सोल्यूशन मुझे नजर आता है हम्म। कि सारी पार्टियों को आपस में मिलके मुल्क का सोचना चाहिए, अपने मफादात साइड पे रख के एक दफा मुल्क को सोचे। और यही है कि हमें जो भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट वगैरह भी है उसके साथ भी हम्म। एक बातचीत वगैरह करनी चाहिए ताकि उनको भी अपनी साइड पे ला सके। उनके खिलाफ हम, एक तो पाकिस्तान के साथ हमारा ये बड़ा मसला, हम फॉरेन रिवोल्ट की तरफ जाते हैं। हम्म। तो रिवोल्ट मेरे हिसाब से इतना अच्छा स्टांस नहीं है, ना इतना अच्छा कोई तरीका है किसी चीज़ को हैंडल करने का। स्पेशली जैसे आपने बात की कि एग्रेसिव माइंडसेट हमारे बहुत हैं, तो हम हम्म। उसी वजह से फॉरेन रिवोल्ट की तरफ जाते हैं, जिससे और चीज़ें अच्छा और पॉइंट, ख़राब हो जाती हैं। इससे अच्छा इससे पॉइंट। कोई सोल्यूशन नहीं निकलता इससे, बिल्कुल। बस और ये नफरतें पैदा होती हैं आपस में। और यही जो हमारे मुल्क के हालात है आजकल, हमने जितनी भी देखी हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो रिवोल्ट के हक में ही जा रही होती हैं, जिसकी वजह बिल्कुल से बिल्कुल, सारे मैं मसाइल हाँ, पनप रहे हैं। मैं हमेशा पॉइंट ये लेता हूँ, एकेडमिक यूथ को अपलिफ्ट करना है हमने, स्टेबल चलना है। अल्लाह ताला ने कहा है हम मॉडरेट नेशन है, मुतवस्सित कौम है,
हमें मॉडरेशन की तरफ वापस आने, ताकि एक स्टेबल पाकिस्तान बने और स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे तो फिर इवन गजा वगैरह ये मसले भी हम इंशाल्लाह हल करने लग जाएंगे। आई थिंक इसके साथ अब रैप अप करते हैं, और सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।